कार्यक्रम आपका पत्र मिला में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और साथ ही स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव सर आपका। जी, आपका भी स्वागत है और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, खैर मकदम, सत श्री अकाल, आदाब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और त्योहारों का आनंद भी ले रहे होंगे और स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है, उसमें भी शामिल हो रहे होंगे और न केवल आसपास बल्कि अपने अंदरूनी स्वच्छता का भी ख्याल रख रहे हैं। जी, वैसे भी कहते हैं कि तन और मन दोनों की स्वच्छता हो तभी बेहतर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वच्छ उत्सव चल रहा है, तो ऐसे में हर किसी को अपना योगदान जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। और सर, अब पत्र बहुत सारे हैं और ईमेल भी हैं, तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये पहला पत्र है छावनी अशरफ खां, होली चौक, जिला बरेली, यूपी से। लिखने वाले हैं राम प्रसाद शर्मा जी। ये लिखते हैं कि मिथिलेश श्रीवास्तव जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार, प्यार भरा। सर जी, मैं कई पत्र डाल चुका हूँ लेकिन जवाब नहीं मिला। क्या पत्र डालने वालों की अहमियत कम हो गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आज आपका पत्र शामिल हो गया और देखिए, पत्रों के लिए तो हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम एकदम डेडिकेट कर दिए हैं। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? लकी 3 टोटल पत्रों से होता है। अनुरोध गीत, हाँ, अनुरोध गीत है पूरा। और तो बिल्कुल आप ये नाराजगी न जाहिर करें, सर इन्होंने मलाल न पालें। इसी बारे में अपनी शिकायत लिखी है कि सबके नाम आ रहे हैं लेकिन अनुरोध गीत हो गया, इसमें मेरा कभी नाम ही नहीं आता। सदाबहार गीत का समय बदल के शाम को 5:30 बजे का कर दें। वैसे भी सभी कार्यक्रम का जो समय है वो बदल चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। अपने मन को समझा लिया है, बाकी आप जैसा समझें। अच्छा, तो अब देखिए, आपके पत्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो कई बार पत्र मिल भी नहीं पाते। अब देखिए, ये पत्र आपका कई दिनों बाद मिल रहा है। 27 अगस्त का मेरे ख्याल से आपने लिखा है जी। और आज हम इसको पढ़ रहे हैं 28 सितंबर को, करीब करीब 1 महीने बाद, है ना। तो इस हिसाब से लेट आ रहे हैं बहुत, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात ये कि जो भी आपके पत्र हैं वो शामिल तो जरूर होंगे, आप भेजते रहिए और कोशिश करिए कि जो जमाने के साथ भी थोड़ा चलिए। मेल कर दीजिए, कमेंट्स करिए, उसमें तुरंत पहुंच जाती हैं चीजें, आपकी बात तुरंत पहुंच जाती है। और आप कहेंगे कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। मैं जानता हूं आप में से कई सारे लोगों के पास अभी भी आप स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें कई सारी जटिलताएं हैं। तो ठीक बात है, कोई ऐसा नहीं है। उसके लिए भी हमारे कार्यक्रम है, अनुरोध गीत है, आप पत्र लिखिए और थोड़ा लेट होगा, बस ये होगा, उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। दूसरी बात सदाबहार गीत की, तो सदाबहार गीत सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। उसके अलावा सदाबहार नगमे अगर आपको सुनने हैं तो दोबारा विविध भारती पे 2:30 बजे से 3 बजे भी आते हैं जी। कभी आप ट्यून करके देखिए। लेकिन सर, इनको खास तौर पर शाम को चाहिए। 5:30 बजे का समय भी इन्होंने लिखा है कि सदाबहार गीत उस टाइम पर क्यों नहीं प्रसारित किया जाता? अगर बाकी कहेंगे तमाम श्रोता तो उस पर फिर विचार किया जाएगा। फिलहाल तो 5:30 बजे नारी संसार है और महिलाओं के लिए स्पेशली कार्यक्रम है, रखा गया है वो। तो बाकी आपने पत्र लिखा है, यही हमारे लिए बड़ी बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्र लिखने के लिए जी। अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पत्र की ओर। और ये जो हमारे श्रोता हैं, इनको किसी एक परिचय के मोहताज ही नहीं है। हम सभी जानते हैं, बरेली से हैं गरीब भाई, जंक्शन से। और हमेशा ये हमारे कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। आकाशवाणी के दीवाने भी हैं, बहुत बड़े दीवाने हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ये लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे कब अब देखिए सर, बहुत पुराना है, ये जुलाई का पत्र है, अब आ रहा है हमारे पास। तो वही बात है, कहीं ना कहीं पत्रों की रफ्तार बहुत धीमी है। बिल्कुल हमारे तक आने में समय लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शामिल नहीं करते हैं पत्रों को। तो इनका पत्र जो है उसको पूरा पढ़ते हैं सर। सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आज मैं पूरे 7 महीने बाद पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि अब इस कार्यक्रम में पत्रों को स्थान नहीं मिल रहा है, केवल कमेंट शामिल हो रहे हैं। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम का नाम बदलकर आपका कमेंट या आपका ईमेल रख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ ये लिखते हैं कि आज अंकुर कार्यक्रम में सुना, बुजुर्गों से सीखें अच्छी बातें, अच्छा लगा। फिल्मी बाल कलाकार अजहान हुसैन से बातचीत की गई और नेमचंद भैया ने जो बातचीत की वो भी इनको बहुत पसंद आई। इसके अलावा ये लिखते हैं कि नाजमा दीदी ने जो बातें की वो भी इनको काफी पसंद आई। लकी 3 मन भावन। कुछ श्रोताओं के तो पत्र इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ को निराशा ही हाथ लग रही है। तो ये शिकायत भरा भी इनका एक पत्र कहा जा सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, इसमें हम तो यही कहना चाहेंगे, आप सभी जो
प्रस्तोता हैं जो प्रोग्राम करते हैं लकी 3 और मन भावन, वो भी ध्यान रखें कि एक ही श्रोता के बार बार ना आए। अच्छा, इसका एक बड़ा कारण भी है, उसीलिए उसका समय भी कम किया गया है, क्योंकि गिने चुने लोग ही उन कार्यक्रमों के लिए पत्र लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पत्र लिखने वाले बहुत कम हैं, दूसरे उन प्रोग्राम्स के लिए बहुत कम लोग लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है वही रिपीट होगा ही। तो ऐसे में अब आप कहेंगे कि रिपीट क्यों हो रहा है, तो अब वो तो होना ही है जी। और भी लोगों को प्रेरित करिए, कम से कम आपके आसपास जो श्रोता हैं उनको भी कहिए कि आप भी पत्र लिखें। पत्र देर से पहुंचता है तो मेल करें, कमेंट करें, हर जगह अवेलेबल है। और जहां तक आपने कहा है कि हाँ, नाम बदल के कमेंट मिला कर दिया जाए, तो देखिए ये जो भी हमारे प्रोग्राम है, युवावाणी है, ये सदियों से चला आ रहा है जी। और आकाशवाणी की तर्ज पे ही वो नाम है, इसीलिए हम इन नामों में छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, हमें जमाने के साथ चलना है। बिल्कुल। और आपको भी मेरी सलाह है कि जमाने के साथ चलना चाहिए, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। और सर, अभी इन्होंने लिखा कि जो लकी 3 कार्यक्रम है, मन भावन है, उसमें कुछ चुनिंदा श्रोताओं के ही नाम होते हैं। मैं खुद रात के कार्यक्रम बहुत ज्यादा करती थी अभी तक, तो मैंने एक चीज उसमें नोटिस की है कि ये शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम है। तो हमारे जो श्रोता अच्छी शब्दावली लिखते हैं, हम उन्हीं को शामिल करेंगे। कई श्रोता होते हैं वो केवल अपना नाम और अपनी पसंद का गीत लिखकर भेज देते हैं। हाँ, तो उनको तो हम नहीं कर हम पाएंगे, उनको शामिल नहीं कर सकते। हमने भी देखे हैं कुछ पोस्ट कार्ड बाहर से भी आते हैं, मतलब बरेली से काफी, महाराष्ट्र से, गुजरात से भी आते हैं, और लिखा रहता है मनभावन, लेकिन उसमें कोई शब्दावली, कोई ऐसे विचारों का संग्रह नहीं होता है। तो कैसे उसको अच्छे शब्दों का चयन करें, लिख के भेजिए जरूर। और एक बात और है, कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो एक ही बात को बार बार लिखते हैं, भेजते हैं पोस्ट कार्ड पे, तो फिर वो भी शामिल नहीं कर पाएंगे। जी, अगर एक ही चीज आप लिखेंगे या फिर एक जैसा पत्र लिखेंगे तो उसको शामिल करना मुश्किल हो जाता है। वरना हम लोग का काम ही है कि हम पत्रों को शामिल करें, अपने श्रोताओं की बात आगे लेकर आए। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समय निकाल के लिख रहे हैं, भले ही आप पत्र के जरिए लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे लिखते रहिए और पत्र भी शामिल होंगे, जरूर शामिल होंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और गरीब भाई का तो नाम वैसे ही शामिल होता है, हर कार्यक्रम में लगभग नाम और पत्र शामिल होता है, तो इनकी शिकायत तो और पिछले कार्यक्रम में भी शामिल हुआ है। इनकी शिकायत थी कि हमारा नहीं शामिल हो। पिछले कार्यक्रम में जो गजेंद्र जी के साथ हमने किया था, उसमें भी आपका पत्र शामिल किया गया था। जी, तो गरीब भाई को तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कार्यक्रम में इनका नाम शामिल हो रहा है। सर, चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये पत्र हमें भेजा है अलीगंज रोड, ग्राम महोलिया से। लिखने वाले हैं हसरत खां, हशमत खां, अजमत खां और डालमिया। ये लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी। ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब रात 9 बजे से रात 11 बजे तक हम कार्यक्रम सुन पाएंगे। हम तो इसी इंतजार में हैं। दिन में आप कार्यक्रम सुनने को मिलते नहीं हैं, हमेशा विविध भारती ही बजता है। तो अगर ये पत्र शामिल करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तो देखिए, मेहरबानी नहीं, आपका शुक्रिया है, आपने पत्र लिखा है और पत्र तो शामिल हो गया। और अब बात यह है कि दिन में आप सुनना चाहते हैं तो दिन में तो आप सुन सकते ही हैं। अब 12 बजे तक तो सुन ही रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हम 5 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में कुछ परिवर्तन आपको खुशनुमा मिलेंगे। जो आपकी ये जो शिकायतें हैं, हो सकता है वो दूर हो जाए। बस ये रात के 9 से 11 वाला, उसमें क्या होता है कि 9 से 10 बजे तक विविध भारती के प्रसारण देना हमारे लिए महानिदेशालय से आदेश हैं, निर्देश हैं, उसको हमें फॉलो करना है। और रात के 10 से 11 जब संसद की कार्यवाही चलती है तो वो कार्यवाही हमें सुनानी होती है। इसलिए आप जो है उस समय वही सब चीजें हमें चलानी होती हैं, इसलिए उसके पहले सुनिए। और वैसे भी आप में से कई लोगों की शिकायतें होती हैं, सर्दियों में जल्दी सो जाते हैं, नींद जल्दी आती है। जाहिर सी बात है, जाड़ों की रातों में कंबल में घुसने के बाद नींद ढोकने लगती है। और हमारे सभी श्रोता बहुत मेहनती भी हैं, तो जल्दी सोते भी हैं। हाँ, कई लोगों की आने लगती हैं, लेटर आने लगते हैं कि एक बार हमने रखा था 10 बजे रात को अनुरोध गीत, और वही दिसंबर की रात थी, तो पत्र आने शुरू हो गए कि अरे बहुत देर आप लोग टाइम रखें इसका, थोड़ा शाम को रखा करिए। तो इसीलिए बैलेंस करके रखा गया है, सबकी बात सुननी है हमें। फिलहाल आपका ये पत्र लिखने के लिए, और मैं तो मुझे लगता है 3 साल से मैं यहाँ हूँ, पहली बार इन साहब का नाम सुन रहा हूँ,
अब चूंकि मैं नया हूँ, पूरा हो सकता है पुराने श्रोता हूँ। आपका पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे आगे भी पत्र लिखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर श्रोता तो पुराने हैं लेकिन पत्र कम आते पत्र हैं कम इनके, आते हैं। इसलिए आपको लग अच्छा। रहा है कि नए श्रोता हैं। हाँ 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 हाँ। और अब क्यों ना ईमेल की तरफ अपना रुख किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ पत्र ईमेल तो भी ले हमने लेते काफी हैं। पढ़ लिए हैं, लोग ईमेल भी भेजते हैं, कमेंट्स भी हैं। तो अब ईमेल की बारी है, और ये जो ईमेल हमें मिला है ये है विमल वर्मा जी का, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं कि सर्वप्रथम कार्यक्रम आपका पत्र मिला पेश करने वाले सभी सदस्यों को मेरा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार आपको भी। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण होते हैं। आपके केंद्र से कार्यक्रम जो होते हैं उनको सुनकर स्वस्थ मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे ज्ञान कोश में भी वृद्धि होती है। 19 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे जो कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया गया, उसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का महत्व चर्चा सुनी, हमें बेहद लाभप्रद लगी। इसके अलावा 17 सितंबर 2025 को शाम 5:30 बजे कार्यक्रम नारी संसार के अंतर्गत कंप्यूटर युग में हिंदी का संवर्धन सुनी, जो हमें बेहद पसंद आई। इस कार्यक्रम को शिप्रा श्रीवास्तव जी ने बेहद सुंदर अंदाज में पेश किया। मुझे आशा है आप हमारे पत्र को कार्यक्रम में स्थान देंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल स्थान दे दिया, और आपको क्या हम और आप किसी निराश भी नहीं हुए। निराश भी नहीं हो, और हम किसी भी श्रोता को निराश तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और जो आपने बताया है कि आपको हिंदी पे जो वार्ता थी वो पसंद आई, और सौर ऊर्जा का महत्व, तो हमारी कोशिश यही होती है। और आज कल हिंदी पखवाड़ा चल भी रहा है जी। हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग कर सकें, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। उसी के संवर्धन के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स लगाते हैं। और भी किस तरह के प्रोग्राम या कौन से विषय पे आप कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, वार्ताएं सुनना चाहते हैं या भेंट वार्ताएं, वो भी हमें लिखा करिए कि हाँ इस विषय पे करिए, अब बहुत दिनों से नहीं हुआ है। और जैसे सौर ऊर्जा है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जमाने के साथ चले। तो आजकल के जो विषय हैं यही सब है, सौर ऊर्जा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हमें अब जैसे कि पिछले कुछ पत्रों में कहा कि पत्र नहीं लेते हैं आप, तो वही चीज है, जमाने के साथ चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सर वैसे भी कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब है। सब कुछ बदल रहा है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। हमें विषय ही, पहले के विषय कुछ और हुआ करते थे, घर द्वार चौपाल टाइप के अभी भी हम रखते हैं, लेकिन उस चौपाल में भी विषय हमारे कुछ वैज्ञानिक होंगे, आधुनिक होंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और सर विमल जी बहुत सटीक शब्दों के साथ में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो अगर हमारे सभी श्रोता इसी तरह से कार्यक्रम के बारे में और विस्तार से लिखेंगे तो हमको भी और ज्यादा समझ में आएगा कहाँ पे कमी है, कौन सी कार्यक्रम में हम और अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छे पत्रों को लिखिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, जिससे हम लोगों को पता चल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्र मेल करने के लिए। जी। और अब सर ये जो कमेंट है ये हमें भेजा है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ जी ने। ये लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित प्रत्येक कार्यक्रम बहुत ही शिद्दत के साथ नियमित रूप से सुनते हैं हम। सुबह से देर रात्रि तक आकाशवाणी बरेली के प्रोग्राम के साथ हमेशा बना रहता है और प्रोग्राम का आनंद भी लेते हैं। यहाँ के प्रसारण की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। आकाशवाणी बरेली के जितने भी प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं हर वर्ग के लिए लाभदायक होते हैं। खासतौर पर जो किसान वर्ग है उनके लिए जो प्रोग्राम प्रसारित होते हैं वो हम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इतनी दूर दराज बैठकर भी वहां के प्रोग्राम सुनकर अपनी खेती बाड़ी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे किसानों से खेतों में जाकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना, जिससे किसान वर्ग को बहुत लाभ होता है। युववाणी कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां और गीत संगीत एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, प्रश्न उत्तर से ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे युवा वर्ग को बहुत लाभ होता है। खास तौर पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ जो प्रोग्राम है जिसे आपने आरंभ किया है उसको सुनकर हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजने को मिलती हैं और हमारा नाम और जो भी हमारे विचार होते हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है।
इस प्रोग्राम को 1 घंटा कर दिया जाए, ये हमारी उम्मीद है। सुबह जो प्रोग्राम आता है 10 बजे, आपकी पसंद कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का भी समय बहुत कम है क्योंकि श्रोताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे सभी श्रोताओं को प्रोग्राम में स्थान नहीं मिल पाता। श्रोता निराश हो जाते हैं, उम्मीद करते हैं उसे प्रोग्राम का समय भी आप बढ़ा करके 1 घंटा कर देंगे। अगर संभव हो सके तो रात्रिकालीन कोई फरमाइशी कार्यक्रम आरंभ करें। मन भावन कार्यक्रम भी बहुत अच्छा चल रहा है। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित यह कार्यक्रम भी मनोरंजन से परिपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित यह कार्यक्रम मन को भा जाता है। एक छोटा सा सुझाव भी लिखा है इन्होंने सर, इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा कमेंट है। अच्छा है। ये लिखते हैं कि आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए जो फेसबुक का पेज खोला जाता है उसका समय निर्धारित किया जाए। नवरात्रि एवं दशहरे पर आप सभी को परिवार समेत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है। आपको भी दशहरे की और आने वाले सभी त्योहारों पर्वों की ढेरों शुभकामनाएं हैं। और इतना आपने विस्तृत रूप से लिखा है, कमेंट पे ही आपने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया है और लगभग हर कार्यक्रम के बारे में उन्होंने अपनी राय बारे में बताया है। और जहां तक अभी 1 घंटे की बात कर रहे हैं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, तो देखिए समय हमारे पास बहुत सीमित है। बिल्कुल। तो 1 घंटा करना तो अभी मुश्किल लग रहा है। फिर भी आपकी बात हम अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि संभावना अगर बने तो कर दें हम। और बाकी हम बार बार यही कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ अच्छे बदलाव आपको सुनने को मिलेंगे, कुछ अच्छे प्रोग्राम भी। और हो सकता है समय, आप में से कई लोग कह रहे हैं बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कुछ समय में वृद्धि हो सके। और सर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे श्रोताओं की जो संख्या है वो बढ़ गई है, इसीलिए उनका नाम शामिल नहीं हो रहा है। तो भाई हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह जो 10 बजे प्रोग्राम आता है आपकी पसंद, उसमें अभी मतलब 200 तो आम है, 200 कमेंट्स तो कमेंट आ जाते हैं। और एक कमेंट पे 4-5 लोगों का नाम होता है। बिल्कुल होता ही है। तो कई कमेंट पे तो सर 8-8, 9-9 नाम भी होते हैं। तो इस वजह से अब आधे घंटे में इतने नाम समेटना बहुत मुश्किल है। तो कई बार तो हमें लॉक लगा देना पड़ता है जी, ताकि बाकी श्रोता अब कमेंट कर देंगे, सोचेंगे हमारा नाम क्यों नहीं शामिल किया है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि समय उसका बढ़ाया जाए ताकि सबके नाम शामिल किया जा सके जी। और सर अब अगला कमेंट जो है वो भेजा है हमें मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी, आलोद जिला रतलाम MP से। देखिए कितने दूर दूर से हमारे श्रोता हमको लिखते हैं। जगदीश धाकड़ नामा जी इनका नाम है। ये लिखते हैं कि आदरणीय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते जी। क्या बात है, नमस्ते आपको भी। जी, आकाशवाणी बरेली से प्रसारित हर कार्यक्रम काबिले तारीफ है। सभी अनाउंसर कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रसारित करते हैं और हम आशा करते हैं कि सारी कार्यक्रम यूं ही चलते रहेंगे। क्या बात है, बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहा, आपका स्नेह यूं ही बना रहेगा तो हम लगातार ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे और भी बेहतर करेंगे। आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर एक और कमेंट है, ये लिखा है यूपी बरेली के गांव जैद से शोएब शान और साथ में है मेरे बड़े भाई हसरत भाई, सरद भाई। और ये लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत ही ध्यान लगाकर सुनते हैं हम आपके सारे कार्यक्रम और आप सभी की जो प्रस्तुति होती है वो बहुत अच्छी होती है। कार्यक्रमों के बारे में कोई इन्होंने जानकारी नहीं दी है, सिर्फ तारीफ लिखी है कि इनको सारे कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा तफसील से लिखिए भाई जी, है ना, ताकि और अच्छा लगे हमें। अगला जो कमेंट है वो है सुभाष लूना ओमवती जी का, गांव अली मोहम्मद, जिला सिरसा, हरियाणा से। ये लिखते हैं कि नवरात्रि पर्व पर अनेकानेक बधाइयां एवं शुभकामनाएं आपको भी, पूरी आकाशवाणी टीम को। जी, आपको भी दशहरे की भी शुभकामनाएं। और सर इनका आगे का जो कमेंट है वो पढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम हमें बेहद अच्छे लगते हैं। इसके अलावा श्रोता मंच यानी आपका पत्र मिला कार्यक्रम अच्छा लगता है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि फोन इन कार्यक्रम फरमाइश पर आधारित होता है क्या? हाँ, फोनिंग आधारित भी होते हैं फरमाइश कार्यक्रम अपने यहाँ। बस फोन में कुछ खराबी, लाइन में खराबी आने की वजह से स्थगित हैं। जल्द ही वो शुरू हो जाएगा। बीच में इशू हुआ था, कई सारे श्रोता उसको लेकर, हमने एक्चुअली उसको फिर स्विच कर दिया। आपकी बात आकाशवाणी के साथ है तो उसको सोशल मीडिया पे स्विच कर दिया ताकि उस पे आप आराम से लिखें और पढ़े जाएं। कई बार ये भी होता है, अगर आपने कॉल किया हो यहाँ पे, आप चूंकि दूर के श्रोता हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं, कई बार कॉल करते हैं और फॉल्स रिंग जाती है पहली तो जी,
और कई बार एंगेज जाता है, और जब तक आपका फोन लगता है, कोई उठाता है, तो पता चला कि सारी रिकॉर्डिंग्स हो गई। आधे घंटे का प्रोग्राम है, 4 लोगों के लिए या नहीं है, रिकॉर्डिंग हो गई। सर ऐसा कई बार देखा जाता है कि कई बार हुआ है। समय बीत जाने के बाद जब कॉल आती है और हम नहीं उठा पाते हैं फोन, तो हमारे श्रोता नाराज होते हैं और नाराजगी जाहिर भी करते हैं। मेरे पास भी कई बार फोन आते हैं कि देखिए उन्होंने नहीं उठाया, वो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं किए, और हमने तो किया था, बस 5 मिनट बाद ही किया, तो कह रहे रिकॉर्डिंग हो गई। तो ये सब शिकायतें ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन में अगर आप 15-20 कमेंट भी आते हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादातर शामिल हो जाते हैं उसमें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट को वैसे भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं कार्यक्रम में। और सर हैप्पी नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं भूषण खेड़ा जी ने, और लिखते हैं कि जी आपको भी जी, लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली के सभी प्रोग्राम लाजवाब है। क्या बात है। और अगला जो कमेंट है वो है सुनील कुमार गुप्ता जी का। लिखते हैं कि नवरात्रि पर्व पर अनेकानेक बधाइयां एवं शुभकामनाएं पूरी आकाशवाणी टीम को। आपको भी। आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम हमें बेहद अच्छे लगते हैं। इसके अलावा श्रोता मंच यानी आपका पत्र मिला कार्यक्रम अच्छा लगता है। मुझे याद है जरा जरा आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, रेडियो पर जब पहले न्यूज आती थी तब घंटा पूरा होते समय 5.6 सेकंड की बीप की आवाज आती थी। अच्छा। अब क्यों नहीं आती? वो बहुत अच्छी लगती थी। कृपया करके जो भी रिलेटेड ऑफिसर हैं उन तक मेरी बात पहुंचाएं कि वो बीप की आवाज जो कुछ सेकंड की 5 सेकंड की आती थी वो फिर से आने लगे। ये पहले भी एक श्रोता ने मुझे कॉल करके कहा था जी। तो पहले भी इस संबंध में एक श्रोता ने ये इच्छा जाहिर की थी, तो बात पहुंचाई गई थी महानिदेशालय। अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि देखिए वही घुमा फिरा के बात आ जाती है कि परिवर्तन संसार का नियम है और वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो महानिदेशालय ने ऐसा किया है। न्यूज चूंकि दिल्ली से प्रसारित होते हैं, तो अब चाहे तो आप कई सारे श्रोता आप लेटर लिखेंगे, मेल करेंगे, तो क्या पता फिर से शुरू कर दिया जाए। तो इस संबंध में आपकी बात पहुंचा तो देंगे हम एक बार फिर से, लेकिन आप कई सारे श्रोता अगर आप लिखें तो हो सकता है इस पे ध्यान दिया जाए। जी, वैसे भी कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। हाँ। तो आप सब मिलकर अगर कहेंगे तो बात का जो प्रभाव है वो ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल। और आगे भी ये लिखते हैं कि करीब 40 वर्ष से मैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूँ, और अब कमेंट के माध्यम से आपसे जुड़ने का अवसर फिर से मिल रहा है। आई लव आकाशवाणी। इंद्रेश लव गुप्ता एंड फैमिली, चंद्रगुप्तपुरम कॉलोनी नियर बीसलपुर चौराहा। धन्यवाद जी। बीसलपुर चौराहा बरेली के ही हैं जी। क्या बात है, मतलब बरेली आसपास के ही हैं जी। बहुत ही अच्छा है। और एक बात और बता दूं कि श्रोता मंच या आपका पत्र मिला इन्होंने कहा है, तो श्रोता मंच अलग है, आपका पत्र मिला अलग है जी। दोनों कार्यक्रम अलग अलग हैं जी। श्रोता मंच पहले और 5वें रविवार की शाम में जाता है 5:45 पे, और उसमें हम आप सभी श्रोताओं में से किसी एक को बुलाते हैं जो बरेली के रहने वाले हों। ये काबिल गौर है, क्योंकि बरेली से बाहर के भी कुछ श्रोता इच्छा जाहिर करते हैं कि वो श्रोता मंच में आना चाहते हैं। तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमित हैं हम, तो केवल बरेली आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के निवासी जो होंगे उन्हीं को बुला पाएंगे हम स्टूडियो में। लेकिन जो बाहर हैं वो भी निराश न हो, हम कभी कभी कॉल पे भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इससे कुछ लोग को हमने रिकॉर्ड भी किया था। दूसरी बात ये भी है कि श्रोता मंच में आने के लिए कुछ लोग जो हैं पहले जुड़े रहे हैं, पिछले कई साल से यहाँ सक्रिय नहीं हैं, और जो भी हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ते हैं उसपे भी कमेंट नहीं आते हैं, पत्र नहीं आते हैं, मेल नहीं आते हैं। तो अपनी थोड़ी सक्रियता दिखाइए, बिल्कुल, तभी हम समझ पाएंगे कि आप श्रोता भले रहे हों लेकिन अभी तो सक्रिय श्रोता नहीं है जी। तो हम सक्रिय श्रोताओं को ही बुला पाएंगे श्रोता मंच में, और उनसे अब चूंकि बातचीत करनी है, 15 मिनट का प्रोग्राम है, तो क्या बातचीत करें ये भी तो होना चाहिए। तो जब श्रोता नजर में आ जाएंगे कि हाँ ये तो लगातार कमेंट कर रहे हैं, जैसे कई सारे श्रोता हैं, विमल वर्मा हैं, गरीब भाई हैं, ये सब लोग नजर में हैं जी, क्योंकि ये हर कार्यक्रम में इनका कमेंट होता है, पत्र होता है, नाम शामिल होता है जी। तो ये सक्रिय श्रोता है, ऐसे ही सक्रिय आप लोग भी होइए। तो जाहिर सी बात है श्रोता मंच तो आप ही लोगों के लिए है ही, हमें तो जरूरत होती है कोई सक्रिय श्रोता है। दिल खोल के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए जिससे आपको भी हर कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले। और सर अब ये अगला जो कमेंट है ये हमें भेजा है विजय पाल यादव, ग्राम बपोस्ट ललहुआ मितौली जिला खीरी से। और ये लिखते हैं कि
आपका पत्र मिला प्रस्तुत करने वाले भैया जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम आपको भी। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे, ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और प्रेरणाप्रद होते हैं जी। आप सभी का कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगता है। आकाशवाणी बरेली नंबर 1 पर चल रहा है। क्या बात है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया मेरा। बिल्कुल, ये सुन के हमें खुद में प्राउड फील हो जाता है। हाँ, एक श्रोता और थे कहीं कश्मीर से, उन्होंने लिखा था कि इस समय नंबर 1 है। जी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आगे लिखते हैं, क्योंकि कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बहुत ही मेहनत लगन से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा सभी श्रोताओं को बराबर सम्मान देते हैं, इसीलिए हम भी बरेली से दूर नहीं हो पा रहे हैं। आपके यहाँ से प्रसारित किसानवाणी, ग्राम जगत, आपकी बात आकाशवाणी के साथ युववाणी आदि हमारे पसंदीदा कार्यक्रम हैं। 24 सितंबर को ग्राम जगत कार्यक्रम कृष्णवीर जी ने व कृष्णपाल जी ने प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। इसी दिन का आपकी बात आकाशवाणी के साथ में अपने शहर और गांव की स्वच्छता के लिए आप क्या करते हैं, इस पर श्रोताओं के विचार सुने, बहुत ही अच्छे लगे। 23 सितंबर को किसानवाड़ी में आयुर्वेद चिकित्सा पर आधारित जो जानकारी दी गई वो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। इसी दिन आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आपके जीवन में आयुर्वेद की क्या भूमिका है, इस पर श्रोताओं के विचार सुने। ये कार्यक्रम भी इन्हें बेहद पसंद आया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और हमें खुशी मिल रही है कि आपको जो नई नई थीम्स हैं और नए नए विषय हैं उस पे आप प्रोग्राम आपको पसंद आ रहे हैं, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। और सर, हमारे जो टॉपिक भी होते हैं जो आपके द्वारा दिए जाते हैं और हमारे श्रोताओं की भी एक सजेशन होता है, वो टॉपिक होते ही ज्ञानवर्धक है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बहुत जानकारी मिलती भी है, श्रोताओं के माध्यम से भी मिलती है, और हमारी तो पूरी कोशिश ही यही होती है कि ऐसे ही अच्छे अच्छे विषय ज्ञानवर्धक ले आएं, ताकि कुछ हम आपको बताएं, कुछ आप हमें बताएं, और मिलके एक अच्छे समाज की संकल्पना का निर्माण हम कर सकें। एक अच्छा समाज, बेहतर समाज हम बना सकें, जिसमें हम किसी अच्छे विचार हम रखें और अच्छे कार्य भी करें। यही कोशिश होती है एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में हमारी। और इन्होंने विस्तार से सभी कार्यक्रमों के बारे में लिखा है, तो वो सुन के हमें भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, और ये सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये कार्यक्रमों के बारे में जो लिखते हैं कि अब इस डेट को इतने बजे ये प्रोग्राम सुना, ये विषय था, और तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे कि हमारे किसानवाड़ी प्रोग्राम है या ग्राम जगत प्रोग्राम, उन्होंने ग्राम जगत की बात की है, तो ग्राम जगत में वैसे तो हर दिन ओबी होती है। ओबी मतलब आउट ब्रॉडकास्ट, मतलब हमारे जो साथी हैं वो बाहर जाते हैं, वहां जाके रिकॉर्ड करते हैं। तो जो गांव वाला प्रोग्राम है वो गांव जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, उनकी अगर कोई समस्या हुई तो वो पूछते हैं योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, और वो कैसे खेती कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं, ये सारी बातें उनसे पूछते हैं और रिकॉर्ड करके लाते हैं, फिर यहाँ एडिट करते हैं, उसको चलाते हैं। तो काफी मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है वो तारीफ के काबिल भी हैं। सर, एक 5 मिनट की ओबी में पूरा दिन लग जाता है लगभग मेहनत करने के लिए, जाना और फिर बात करना, उसमें बहुत पीछे बहुत मेहनत होती है। तो जब हमारे श्रोता अप्रिशिएट करते हैं तो जरूर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अभी हाल ही में झुमका गिरारे प्रोग्राम भी है, आपने भी किया है। एक तो वहां जाना, और जो भी लोग होते हैं कई बार बात करने को तैयार नहीं होते, कतराते हैं कई लोग कि अरे क्या चला देंगे, तो डर जाते हैं। तो कई सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी हम कोशिश हमारी यही होती है कि अच्छा प्रोग्राम बनाएं, कुछ अच्छा हम लोग पेश कर सकें। जैसे घर में खाना बनता है ना, और खाने की जब तारीफ होती है टेबल पे, तो गृहिणियों को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल, तो वैसा ही कुछ है, हम लोग खाना पका के आपको दे रहे हैं मनोरंजन का, और वो पकवान आप रसास्वादन उसका कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें भी बड़ा संतोष मिलता है। हमारे लिए वही संतोषजनक है कि हमारे श्रोताओं को हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। सर, अब समय की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, घड़ी कह रही है कि अब इसको वाइंड अप किया जाए। जी बिल्कुल, तो अब कमेंट्स तो खैर कई सारे और भी होंगे, बहुत सारे, लेकिन समय सीमित है। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम में नहीं लिया तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। आपके कमेंट्स हम पढ़ते भी हैं, और उसमें अगर कुछ सुझाव भी होते हैं तो उसको भी हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो अब फटाफट वो एड्रेस बता दिया जाए। बिल्कुल, जो हमारे श्रोता हमें पत्र लिखना चाहते हैं, जो कि ज्यादातर श्रोता पत्र लिखना चाहते हैं, तो पत्र लिखने के लिए पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन है 243001। एक बार फिर से सुन ले, पिन है 243001, और
और मेल आईडी भी है। जी। मेल आईडी बहुत ही आसान है, 2 मेल आईडी है। एक तो हमारे संस्थान की है, आकाशवाणी बरेली की, सिंपल सा है, akashwanibaraili@gmail.com, उस पे भी आप कर सकते हैं। और दूसरा प्रोग्राम का है, आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com, तो इस पे आपको मेल करना है। और तीसरी चीज है सोशल मीडिया, जो पोस्ट पढ़ते हैं उस पे कमेंट करिए, पोस्ट नहीं भी पढ़ते हैं, इसका मान लीजिए कई दिन बीत गए, आपको कुछ कहना है तो किसी प्रोग्राम को, मान लीजिए किसानवाणी प्रोग्राम का कोई पोस्ट पड़ा है या नारी संसार का पड़ा है, उसमें कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई आज का कार्यक्रम, जैसे हमारे कई सारे अच्छे श्रोता हैं वो कमेंट करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप जाके वहां पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो वहां आप प्रतिक्रिया दें और उनमें से जो चुनिंदा होंगे उनको हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो अब इस कार्यक्रम में बिल्कुल अब समय हो चला है कि अब हमारे श्रोताओं से हम विदा लें। तो कार्यक्रम आपका पत्र मिला से अब अमृता और मिथिलेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।